बस नहीं चल रहा होगा, वरना वो लोगों के आज गले ही दबा देती। वो रोए पिटे चीखे टकरे मारे, अब जो मर्जी करें, टेबल नोचे दीवारें नोचे जो बाल नोचे। जब हमारा प्राइम मिनिस्टर इन्हीं 3 जजों पे घर जाए तो वो इसी तरह नाचती फिरती थी ना, वो टिड्डी सी भागती भागती अंदर से आई थी, आइन जीत गया आइन जीत गया। ऐसा नहीं होता कि हमारा कुत्ता कुत्ता और आपका टॉमी है। देख रही थी वो छोटी सी अंदर से नाचती नाचती आई कि जी मुबारक हो, तो आज भी मुबारक हो। उनकी अपनी करतूतें देखी उन्होंने, हम तो गालियां निकालते नहीं, हालांकि उनकी करतूतें ऐसी है कि गालियां निकालने वाली हैं। तो कमीना की तो अपनी पूरी जात ही मुस्तरद शुदा, आवाम ने उनको मुस्तरद किया हुआ है। अब ये नहीं हो सकता कि आप हुकूमत में बैठे और कहेंगे जी मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का। मतलब आपकी ऐसी क्या काबिलियत है कि आपको अपना नाम भी आप अपना जाती नहीं रख सकते, आपको ये अपने सियासत का चूरन बेचने के नाम भी उधार लेना पड़े। तो हमने खान साहब ने उनका नाम लेना छोड़ दिया, हमने उनको जवाब देना छोड़ दिया, तो ये सारे गायब हो जाएंगे। हमारे दम पे तो नजर आ रहे थे। उनको एक बयानिया चाहिए जो उनको नहीं मिल रहा है। नहीं, सोशल मीडिया भी तो सच होता है, इसलिए तो उसकी मुसीबत पड़ी हुई है। ऐसी तो नहीं सोशल मीडिया के बंदे उठाए जा रहे हैं ना। हम पूरे 12,000 देते थे, 12,000। हमने कभी ऐसे नाच नाच के टीवी पे नहीं दिखाया था। टैक्स लेते किस लिए? आप इसीलिए लेते हैं कि आवाम को सब्सिडी या सहूलतें दे सके। तो उसमें भी अगर आपने नाच नाच के बताना है कि हम 2,000 दे रहे हैं, 2,000 दे रहे हैं, तो लानत है आप पर। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो खवातीन आ रही है वो सही घर की नहीं, तो अपनी औरत का बताएं। आपकी औरत जो नामहरमों के साथ घूमती है जगह जगह, उसमें उनका महरम कौन है उनके साथ? क्योंकि टिकटॉकर्स ने एक दफा पैसे लेके कुछ वीडियोस बनाई थी, उस पर आवाम ने उनकी इतनी बैंड बजाई कि माफिया मांग के वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज आपने अपने दोस्त को नाराज़ कर दिया है। वो लोग कुछ पिक्चर शेयर कर रहे हैं कि ऐसे पूरा टेबल ही उसने खाड़ दिया है। उसका बस नहीं चल रहा होगा, वरना वो लोगों के आज गले ही दबा देती। तो मतलब बड़ी बात है उसकी कि उन्होंने सिर्फ जो है वो टेबल ही नोचा है। और बनता उनका ये था कि वो देखिए, वो उनका बड़ा मशहूर एक था कि वो रोए पिटे चीखे टकरे मारे, अब जो मर्जी करें, टेबल नोचे दीवारें नोचे जो बाल नोचे, मगर उसका कुछ नहीं हो सकता। देखें, आप लोगों ने उन्हें कॉपी करना शुरू कर दिया है। क्यों रोए पिटे? तो वो बेचारी मरियम औरंगजेब का था ये। नहीं, देखिए जब हमारा प्राइम मिनिस्टर इन्हीं 3 जजों पे घर जाए तो वो इसी तरह नाचती फिरती थी ना, वो टिड्डी सी भागती भागती अंदर से आई थी, आइन जीत गया आइन जीत गया। तो आज भी आइन जीता है। वो तो आइन में नहीं लिखा था, ये तो आइन में लिखा है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। तो ये कैसे हो गया कि भी आपने वो आइन के खिलाफ हो गया, सही था, और ये आइन के खिलाफ हो गया? ऐसा नहीं होता कि हमारा कुत्ता कुत्ता और आपका टॉमी है, दोनों फिर या तो दोनों कुत्ते या तो दोनों टॉमी। टॉमी तो बाद में आते हैं, पहले तो ये बताएं टिड्डी किसे कह रही हैं आप? वो मरियम औरंगजेब को ही मैं देख रही थी, वो छोटी सी अंदर से नाचती नाचती आई कि जी मुबारक हो, तो आज भी मुबारक हो। फिर वो कहती हैं कि आप पे इल्जाम लगाती हैं कि आप गालियां बहुत देती हैं उन्हें, क्या वजह है? नहीं, मैं तो गालियां बिल्कुल नहीं देती। बहरहाल वो जो अपनी ज़बान है उन्होंने वो देखी है कि मैं बैठ के 10 थप्पड़ लगाऊं, और उन्होंने अपनी शक्ल देखी है, मतलब उनकी अपनी करतूतें देखी है उन्होंने। हम तो गालियां निकालते नहीं, हालांकि उनकी करतूतें ऐसी है कि गालियां निकालने वाली हैं। तो आज जो फैसला आया है, इस हवाले से कबीना कह रही हम मुस्तरद करते हैं इस फैसले को। तो कमीना की तो अपनी पूरी जात ही मुस्तरद शुदा, आवाम ने उनको मुस्तरद किया हुआ है, इसलिए तो आवाम में जाने से मर रहे हैं। उनके मतलब हर चीज़ आप कानून बदल के नहीं कर सकते। मतलब अपने नैब के केस तो आपने कानून बदल के माफ़ करवाए हैं, मगर अब आइन अपनी सहूलत के हिसाब से नहीं बदल सकते। अब ये नहीं हो सकता कि आप हुकूमत में बैठे और कहेंगे जी मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का, तो अब मैं ही रहूँगा इस हुकूमत में। यूँ तो कल को कोई भी हुकूमत आएगी, वो कहेगी कि हमारा दिल नहीं कर रहा जाने को, हम ही हुकूमत में ना चाहते तो बहाने लगाएगी, कभी पैसे नहीं है, कभी हालात ख़राब है। ये तो इस हिसाब से काम नहीं हो सकते, आइन और कानून के हिसाब से काम होते हैं। तो कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं, फैसला तो आ गया, इलेक्शन फिर भी नहीं होंगे। नहीं तो कैसे नहीं होंगे? चीफ जस्टिस साहब के देखिए, आप कहेंगे जी हम कानून का बड़ा एहतराम करते हैं, तो इतना नहीं होता कि अपनी बारी में करें। अभी आर्टिकल 6 नहीं लगे इन लोगों पे, इन पे कोई तौहीन अदालत नहीं लगती, इन पे कोई गद्दारी के मुकदमे नहीं होते। कभी जर्नलों के नाम लगा लेते हैं जलसों में, कभी चीफ जस्टिस का नाम चला लेते हैं जलसों में, तो इन पे भी तौहीन अदालत कब लगेगा? ये जो ऐसे खुले हम बोल रहे हैं सारे कि जी चीफ जस्टिस अदालत का क्योंकि ऑर्डर है, उसके बावजूद भी हम नहीं इलेक्शन होने देंगे, तो इन पे कब तौहीन अदालत लगेगी? तौहीन अदालत तो कौम ने तो लगा दी है, ये कौम लगाए खड़ी है। आप ज़मान पार्क के आज हालात देख लिए हैं, हर कोई तौहीन अदालत ही तो लगा रहा है। तो आप फैसले भी देखेंगी, जैसे आज फैसला आया। मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो जमहूरियत के दावेदार थे, पीपी को जमहूरियत की अलामत समझा जाता था, आज पीपल पार्टी को आप कहाँ पे खड़े देखती हैं? देखिए, कोई बात नहीं, पिछले 11 महीनों में इस कौम के बहुत सारे भरम टूटे हैं, बहुत सारे भरोसे टूटे हैं पहले भी हमारे। वो तो वैसे भी एक ड्रामा वही करते थे ना, वोटों के ज़माने में था जो था, बाकी तो सब ड्रामेबाजी थी ना। आगे रेंट की चीज़ें, किराए की चीज़ें, नाम किराए के लगाए हुए हैं, असलियत तो नहीं ना है, असलियत तो सामने आ गई ना। नहीं, थिएटर ही होता है ना ये कि आप मतलब आपकी ऐसी क्या काबिलियत है कि आपको अपना नाम भी आप अपना जाती नहीं रख सकते, आपको ये अपने सियासत का चूरन बेचने के नाम भी उधार लेना पड़े। भुट्टो का खून तो नहीं ना है वो, तो अब जरदारी खानदान है ना वो, तो वो तो असलियत सामने आनी थी। खान साहब ने कहा था मैं यूथ को, नौजवानों को आगे लेके आऊंगा, वो बिलावल को आगे ले आए।
तो अभी भी आप राजी नहीं हैं? नहीं, वो देखिए उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो किसी नलायक नाहल यूथ को सामने ले आएंगे। उन्होंने कहा था हमारे ऐसे नहीं होता कि कोई काबिलियत ही नहीं है तो डैडी और पापा और नाना और दादा की वजह से आगे आ जाएं। यूथ ने भी अगर आगे आना है तो उसके लिए उसमें काबिलियत होनी चाहिए ना। काबिलियत के बगैर आप ना सोचें कि आप यूथ हैं तो आप आगे आ जाएंगे। अच्छा, वो आज नज़र नहीं आई हमें हिना परवेज़ और बाकी उनके जो थे, बाकी जो उनके पैरोकार थे या जियाले थे, शेरनियाँ थी, उनके बारे में क्या कहना? देखिए अनकरीब इनमें से कोई भी नजर नहीं आएगा क्योंकि हमने इनको जवाब देने छोड़ दिया। हमें समझ आई कि हमारे जवाबों की वजह से इनकी तो बल्कि काम चल रहे थे इनके, हम जो हम इनकी इज्जत अफजाई करते थे उनसे इनके ट्विटर अकाउंट चल रहे थे, तो हमने तो उनको जवाब देने छोड़ दिए। लालटों में तेल भी आप ही डाल देते। हाँ जी, हमने खान साहब ने उनका नाम लेना छोड़ दिया, हमने उनको जवाब देना छोड़ दिया, तो ये सारे गायब हो जाएंगे। हमारे दम पे तो नजर आ रहे थे तो गायब हो जाएंगे। आज असेंबली में भी एक बड़ा धुआंधार खिताब हुआ पीपी की तरफ से कि भाई आप खान के पीछे क्या पड़े हुए हो, खान यहाँ पर मौजूद नहीं है, आपके असाब पे खान सवार है। तो अब तो असेंबली के अंदर से उन्हीं के लोग ये वाजे देने शुरू हो गए हैं। तो क्या ये ख़त्म हो जाएगा? आप खान का जैसे आपने ट्विटर पे उनको जवाब देना छोड़ दिया, अब वो भी खान का जिक्र छोड़ देंगे या नहीं? वो अगर छोड़ देंगे तो उनके पास बचेगा कुछ नहीं ना, क्योंकि दिखाने के लिए कारकर्दगी बात सिफर है। तो अगर खान साहब का नाम भी लेना छोड़ देंगे तो फिर क्या बताएंगे लोगों को, क्या बताएंगे कि हमने क्या किया है? उनको एक बयानिया चाहिए जो उनको नहीं मिल रहा है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कारकर्दगी सिफर है। आपने मेरे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि जो 9 महीने का प्रोजेक्ट है वो 4 महीने में कर रही हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा था, ये आपने ही कहा था। मैंने कहा था हम इस जातियात पे इस तरह की फालतू नहीं बात करते। 9 महीने में 4, जो जाती परफॉर्मेंस है मैं उस पर बात नहीं कर रही, जो हुकूमती उनकी परफॉर्मेंस है मैं उस पर बात करी। जाती उन्होंने जो भी किया था वो उनका मसला। पिछले 9 महीने की बात कर लेते हैं। हाँ, 11 महीने हो गए। 11 महीने हो गए। उसमें क्या कौम को मिला? देखिए कौम को उसमें आटे की लंबी लाइनें मिली, पेट्रोल की लंबी लाइनें मिली। क्यों आटे के पीछे क्यों पड़े हो आप? आटा देना चाहिए कौम को, फ्री आटा दे रहे हैं। नहीं, फ्री आटा जो दे रहे हैं वो जो लाइनें लंबी लगी है जिसमें लोग जाके मर रहे हैं, वो क्या फ्री आटा? जो फ्री आटा दे रहे हैं उसकी आपने क्वालिटी देखी है क्या है? लोगों को लाइनों में लगना क्यों पड़ा आटा लेने के लिए? मैंने तो अपनी होश में इस तरह देखा कि लोग आटा लेने के लिए मर रहे हैं। वो फ्री वाला? हाँ, चेक किया, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है उसमें क्या चक्कर है? झूठ भी तो हो सकता है ना? नहीं, सोशल मीडिया पे तो सच होता है, इसलिए तो उसकी मुसीबत पड़ी हुई है। ऐसे तो नहीं सोशल मीडिया के बंदे उठाए जा रहे हैं ना। अच्छा, अब आखिरी क्वेश्चन मेरा। खान साहब बड़े पूरा उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे, वो कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होंगे। आपका अपना पार्टी या आपकी जो विलिंग है, जो आपके जज्बात हैं, उन्हें साइड पे रख के क्या देख रही हैं मुल्क में क्या होने जा रहा है? देखिए अगर तो आपने मुल्क इसी तरह चलाना है कि मुल्क ऐसे ही रहे, इंतशार में रहे, ना कोई आपकी इकॉनमी की कोई हालत हो, ना आपके खजाने की कोई हालत हो, आपका मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा हो, तो फिर तो आप बेशक ना कराएं इलेक्शन। मगर आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए, अगर मुल्क में अगर आपको ये बहरान ख़त्म करना है, अगर आपको चाहिए कि बाहर दुनिया पर भरोसा करे, तो आपको एक मजबूत हुकूमत लानी पड़ेगी ना। ऐसी हुकूमत जिसका लोगों को पता हो कि 5 साल के लिए आई है, ये नहीं आज जा रही है कल जा रही है आज जा रही है, गैर कानूनी तरीके से ना आई हो, 2 नंबरियों से ना आई हो। तो एक ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि भाई ये आइंदा आने के लिए भी, यानी कि जब भी आम इलेक्शन होगा उससे पहले पंजाब का इलेक्शन हो चुका होगा, यानी कि जो पंजाब जीतेगा वही आम इलेक्शन भी जीतेगा। ये उन्होंने कहा कि शबे खून मारने के लिए बाकी सूबों का, छोटे सूबों पे पंजाब कब्जा करने के लिए ये सारी इन्होंने गेम खेली है। ये एहसन इकबाल का ट्वीट है, ये सबाहियत का खेल शुरू कर दिया। हाँ जी, बस यही सारा डर है उनको लगता है कि उनको बेसिकली खुद पूरा 100% यकीन है कि जिस वक्त इलेक्शन हुए खान साहब जीत जाएंगे, दोनों असेंबलीज जीत जाएंगे, केपी के भी और पंजाब भी। और उनको पता है दोनों बड़ी असेंबलीज हैं। अगर यहाँ पे 5 साल के लिए खान साहब की हुकूमत आ गई तो आगे जो जनरल इलेक्शन में उसमें इनका कोई चांस है नहीं, वो तो अभी भी नहीं है। मगर ये रो पीट के दिखाना चाह रहे हैं, लोगों को बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि इस वजह से हमारा कोई चांस नहीं, हालांकि इनका चांस वैसे ही कोई नहीं है। तो इनको डर सारा यही है कि ये कभी भी ना ये इलेक्शन हो। अच्छा, आपके खिलाफ एक कैंपेन चल रही है कि आपको पर ट्वीट पे किया जाता है, कितना पे किया जाता है? आपको कितने पैसे मिलते हैं पर ट्वीट? हाँ, हमने सुना ये कि हमें 1500-2000 टाइप एक ट्वीट करने का मिलता है। इस हिसाब से मुझे करोड़पति होना चाहिए अब तक। मैं कहती हूँ खान साहब जितने ड्यूज है मेरे फौरन मुझे दे, और मुझे अब तक 1 रुपया नहीं मिला। या तो उस बैंक अकाउंट का बताएं जहाँ पीटीआई ये सारे पैसे भेज रही है। उन्होंने सामने कौम के सामने कहा था कि हम पूरे 2000 दे रहे हैं, तो आप इनकार किए जा रही हैं। हम पूरे 12,000 देते थे, 12,000। हमने कभी ऐसे नाच के टीवी पे नहीं दिखाया था, क्योंकि अगर आप अपनी आवाम को जो चीज़ कर दे रहे हैं वो उनका हक ही है ना। टैक्स लेते हैं किस लिए? आप इसीलिए लेते हैं कि आवाम को सब्सिडी या सहूलतें दे सके। तो उसमें भी अगर आपने नाच के बताना है कि हम 2000 दे रहे हैं, 2000 दे रहे हैं, तो लानत है आप पर। हम 12,000 देकर नहीं बताते थे। इल्जाम तो पीटीआई की कारकुनान पे वो लगाते वो तो हम पे और भी बहुत इल्जाम लगाते हैं। अभी साबित करने पड़ेंगे ना। अब हम सवाल करते हैं आगे से, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो खवातीन आ रही है वो सही घर की नहीं, तो अपनी औरत का बताएं। आपकी औरत जो नामहरमों के साथ घूमती है जगह जगह, उसमें इनका महरम कौन है उनके साथ? एक और इल्जाम लगता है खान के आस्थाने पे ज़मान पार्क या बनी गाला में
कहा जाता है कि यूट्यूबर को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को पैसे दिए जाते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको भी कोई पैसे मिले इसी वजह से आप खान की सपोर्ट में व्लॉग करती हैं? देखिए, मेरा तो यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई जो आफ्टर शॉक्स है वो मेरा नहीं है, वो जिनका मतलब मैं उनके लिए होस्टिंग करती हूँ सिर्फ। मगर इसके लिए मैं कहना चाहूँगी, टिकटॉकर्स ने एक दफ़ा पैसे लेके कुछ वीडियोस बनाई थी, उस पर आवाम ने उनकी इतनी बैंड बजाई कि माफिया मांग के वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। तो बताएं ज़रा, उनको पैसे दिए किसने थे? हमने तो नहीं दिए थे। तो वो तो सबूत आपके सामने है, टिकटॉकर्स की मिसाल आपके सामने है। तो इस वक्त जो है ना, खान साहब तो हमारे वो लीडर है कि वो आप उनके घर चले जाओ, वो आपको चाय नहीं पूछता, अगर गलती से चाय पूछो तो साथ बिस्किट नहीं पूछता। हमारे लीडर का पता है सबको। मजे की बात बताऊं, आजकल तो 25,000 बैग, कपड़े और शूज़ मिल रहे हैं। किसको मिल रहे हैं? मैं 2-3 लोगों को मिल चुका हूँ, लेकिन ये मिल उनको रहे हैं जो जेल से होके आए हैं। अच्छा, तो वो बेचारों को, अगर वो जेल काट के आए हैं तो उनको अगर कुछ किसी ने दे दिया है तो अब आपको उस पर भी एतराज़ है। हम तो जलसों पे तो लोगों को राशन के डिब्बे दे के नहीं ना लाए हुए, हम तो लेग पीस दे के नहीं ना लाते लोगों को जलसों पे। हम लेग पीस दे के नहीं लेके आते। नाज़रीन, फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है। इस सब्ज़ हलाली परचम के साथ, पाकिस्तान के साथ, धरती माँ के साथ कौन मुखलस है, कौन इसका हकीकी किरदार अदा कर रहा है, इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान, अल्लाह ने के बाद।